वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता देने वाला हूँ। तो गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक सोने की चिड़िया, और इस सोने की चिड़िया ने काफी वीर सपूतों को जन्म दिया। उनमें से एक थे हमारे पृथ्वीराज चौहान। उनका पूरा नाम पृथ्वीराज चौहान था। उनका अन्य नाम राय पिथौरा था। उनकी माता का नाम कमला देवी और पिता का नाम राजा सोमेश्वर चौहान था। उनकी पत्नी का नाम था संयोगिता देवी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ था। उनका राज्याभिषेक 1159 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1192 में। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी दिल्ली, अजमेर, और उनका वंश था चौहान राजपूत। तो आज की पीढ़ी इनकी वीर गाथाओं के बारे में बहुत कम जानती है। तो आइए जानते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा इतिहास एवं रोचक तथ्य। पृथ्वीराज चौहान ने 12 वर्ष की उम्र में बिना किसी हथियार के खूंखार जंगली शेर का जबड़ा फाड़ डाला था। दूसरा तथ्य, पृथ्वीराज चौहान ने 16 वर्ष की आयु में ही महाबली नाहर राय को युद्ध में हराकर माड़कोर पर विजय प्राप्त की थी। तीसरा तथ्य, पृथ्वीराज चौहान ने तलवार से एक वार से जंगली हाथी को सिर धड़ से अलग कर दिया था। चौथा तथ्य, महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार का वजन 84 किलो था, यानी 84 किलो, और उसे एक हाथ से चलाते थे। सुनने पर विश्वास नहीं होगा, किंतु यह सत्य है। पांचवा तथ्य, सम्राट पृथ्वीराज चौहान पशु पक्षियों के साथ बातें करने की कला जानते भी थे। या ये बहुत आश्चर्य की बात है कि पृथ्वीराज चौहान पशु पक्षियों के साथ बात करना भी जानते थे। छठा तथ्य, पृथ्वीराज चौहान 1166 में अजमेर की गद्दी पर बैठे और 4 साल के बाद यानी 1170 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। सातवां तथ्य, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 13 पत्नियां थी। इनमें से संयोगिता देवी सबसे प्रसिद्ध थी। आठवां तथ्य, पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गौरी को 16 बार युद्ध में हराकर जीवन दान दिया था और 16 बार कुरान की कसम खिलवाई थी। नौवां तथ्य, महमूद गौरी ने 17वीं बार में पृथ्वीराज चौहान को धोखे से बंदी बनाया और अपने देश लेकर चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी थी। उसके बाद भी राज दरबार में पृथ्वीराज चौहान ने अपना मस्तक नहीं झुकाया था। 10वां तथ्य, महमूद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अनेकों प्रकार की पीड़ा दी थी और कई महीनों तक भूखा भी रखा था, फिर भी पृथ्वीराज सम्राट की मृत्यु नहीं हुई थी। 11वां तथ्य, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि जन्म से शब्द भेदी बाण की कला ज्ञात थी, जो कि अयोध्या नरेश राजा दशरथ के बाद केवल उन्हीं में थी। मतलब राजा दशरथ के बाद सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को ही यह कला आती थी। 12वां तथ्य, पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गौरी को उसी के भरे दरबार में शब्द भेदी बाण से मारा था। गौरी को मारने के बाद भी वह दुश्मनों के हाथों नहीं मरे। जी हाँ, सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपने दुश्मनों के हाथ से नहीं मरे, वो मरे थे अपने मित्र चंद्रबरदाई के हाथों से। दोनों ने एक दूसरे को कटार घोंप कर मार लिया था, क्योंकि और कोई विकल्प उनके पास बचा ही नहीं था। दुख होता है ये सोचकर कि वामपंथियों ने इतिहास की पुस्तकों में टीपू सुल्तान, बाबर, औरंगजेब, अकबर जैसे हत्यारों की महिमा मंडन से भर दिया और पृथ्वीराज जैसे योद्धाओं को नई पीढ़ी को पढ़ने ही नहीं दिया, बल्कि इतिहास छुपा दिया। जानकारी मुझे मिली, मैंने आपको दी। अब ये वीडियो आप दूसरों को शेयर करें और उनको जानकारी दें। तो ऐसे ही रोचक इतिहास के वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और ये वीडियो सबको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंदुत्व, जय सनातन, जय अखंड भगवा ध्वज की और वंदे मातरम। टोनी कशाला थांबलास रे, वाजव की।